पिछली वीडियो में हमने HCF और LCM के निकालने के तरीकों को देखा। HCF और LCM को दो तरीकों से निकाला जाता है, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। भाग विधि को ही बोला जाता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा है कि भाग विधि द्वारा कोई भी संख्या, जिस तरह से अगर आपका 10 और 15 है तो हम भाग विधि से किस तरह से यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकाल सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन्हीं दोनों नंबर का हम गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में ये जो अभाज्य है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 होता है। 9 आपका नहीं होता है क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी कि सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। या हम बोल सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जैसे कि अगर हम 2 को तोड़ेंगे, तो अगर 2 को तोड़ेंगे तो ये आपके एक बार में लगेगा 2, यानी कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक तो होगा एक होगा वही नंबर जिसको हम तोड़ रहे हैं। दो अभाज्य संख्या A और B है, यानी कि A और B दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। और यदि आपके दो अभाज्य संख्या A और B है तो इसका जो लसा होगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 20। अब 20 को इस तरह से तोड़ा जाता है, इस तरह से आप इसको 2 से लगाइएगा तो ये आपके 10 बार में, फिर इसको 2 से लगाइएगा तो ये 5 बार में, फिर इसके आप 5 से लगाइएगा तो 1 बार में, यानी इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो 1 तो आपके हर बार आता है, इसलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ पहली बार बताया इसलिए 1 लिख दिए। तो हमारा जो ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, अगर दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि अगर 25 है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 5 से टूटेगा 5 बार में, यानी हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। ये 5 आपका अभाज्य संख्या है। यानी कोई भी नंबर को अगर हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। देखिए ये आपका भाज्य संख्या, यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका भाज्य संख्या, इसको अगर आप 2 से लगाइएगा तो ये आपके 2 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो फिर 10 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 बार में, यानी हम 40 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, जिसको लिखते हैं उसे ही हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, गुणनखंड का मतलब तोड़ना होता है, और अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से नहीं कटे। तो चलिए इस पे कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमने अभी बताया कि 140 को क्या कीजिए, इस तरह से तोड़ दीजिए। ये आपके 2 से 70 लगेगा, उसके बाद 2 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, उसके बाद 5 से कितना 7, अब 7 नहीं लगेगा। तो आप 140 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आपके आंसर हो गए। ये आपके 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। यानी कि ये कई संख्या है, जैसे 124, 156, 5005, 3276 और 120। ये सभी संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या कीजिएगा, आप एक बार घर पे इसको ट्राई कर लीजिएगा, इसको तोड़िएगा। जैसे 124 को तोड़ेंगे तो ये किस तरह से टूटेगा, 2 से
62, फिर 2 से तोड़ेंगे तब 31, उसके बाद 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इन सभी को एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 60 और 90 का मसा और लसा निकालिए। तो हमने अभी अभी देख लिया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब क्या करना है कि उस अभाज्य गुणनखंड विधि से ये 2 नंबर का मसा और लसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले आप क्या कीजिएगा कि जो नंबर दिया हुआ है उसको आप इस तरह से तोड़ लीजिएगा, 2 से 30, उसके बाद 2 से 15, उसके बाद 3 से 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 60 को लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। उसके बाद आप 90 को तोड़ लीजिएगा, 90 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 से 45, उसके बाद 2 से नहीं, ये आपका लगेगा 3 से 15, उसके बाद 3 से 5। तो आप 90 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए HCF का मतलब होता है मसा। अब मसा जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए कॉमन कौन है दोनों में, तो दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 लिख देते हैं। और कौन कॉमन है, कॉमन है आपका 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और कौन कॉमन है, कॉमन है आपका 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। तो ये 30 हो जाएगा आपका HCF का वैल्यू। अब देखिए LCM का वैल्यू किस तरह से निकलता है। देखिए LCM में क्या करते हैं, LCM में हम उस नंबर को लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार किसी में आया हो। जैसे अगर 2 को देखेंगे तो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है, तो हम इसका दोनों को 2 लेंगे, यानी कि ऊपर वाला का 2 लेंगे। अगर 3 के देखें तो 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो नीचे वाला का 3 लेंगे। और 5 अगर दोनों में एक बार आया है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 180, ये आपका आंसर। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8 और 22 का मसा और लसा निकालिए। देखिए ये आपके बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। इसको भी क्या कीजिएगा, अगर 3 नंबर दिया हुआ है तो आप ये तीनों को तोड़िएगा, 2 से 3, फिर 8 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 से 4, उसके बाद 2 से 2, उसके बाद 22 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 से 11। अब 6 को लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, उसके बाद 8 को लिखिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, और 22 को लिखिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 11। अब HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा इन तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन 2 है, तो आपका 2 आंसर हो गया। अगर हम LCM देखेंगे तो LCM कौन हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए 2 इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, इसमें कितना बार आया है, तो इसमें 3 बार आया है। तो इन तीनों को हम ले लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और उसके बाद 3 इसमें एक बार आया है तो जो एक बार आता है उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद इसमें 11 एक बार आया है तो इसको भी ले लेंगे, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 264, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 400 और 240 का मसा और लसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, 455 और 85 का मसा और लसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, और 9, 22, 27 का मसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा। देखिए ये भी आपके 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को आप एक बार घर पे ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस टॉपिक से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो जैसे कि ये इसमें पहला क्वेश्चन है कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसा कितना होगा। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर 2 अभाज्य संख्या है या तो वो दोनों AB हो सकते हैं तो उसका मसा भी एक ही होगा, या आपका PQ दिया रहे या उसका मसा भी एक ही होगा, या आपका 2 और 3 दिया हुआ है तो इसका मसा भी एक ही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो आप देखिए इस 64 को तोड़ लीजिए, पहले 64 को तोड़िएगा तो ये लगेगा 2 बार में 32, उसके बाद 2 बार में 16, उसके बाद 2 बार में 8, उसके बाद 2 बार में 4, और 4 को फिर तोड़िएगा 2 बार में 2। अब इसमें गिनिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 2 का घातांक कितना हो गया 6। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, इसी को हम घातांक बोलते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हमने अभी बताया कि अभाज्य संख्या कौन होती है, जो 1 से कटे
और अपने आप से कटे। यानी इसमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो 1 और अपने आप से सिर्फ कटेगी और किसी से नहीं। जैसे 27 देखिएगा तो ये 3 से भी कट जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। 35 देखिएगा तो ये 5 से भी कट जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। 13 देखिएगा तो 13 किसी से नहीं कटता, यानी ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उनका लसा कितना होगा। तो ये भी हमने पीछे बताया है कि अगर ए और बी अभाज्य संख्या होती है तो इनका जो लसा होता है वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों का गुना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या कहते हैं कि दो लगातार संख्या, यानी कि दो ऐसी संख्या जिनका मसा हमेशा एक हो, ठीक है। तो जिनका मसा हमेशा एक होता है उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो ये भी आपके सेम 164 की तरह है। तो 156 को भी तोड़ दीजिए। तो 156 को तोड़िएगा तो 2 से लगेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, उसके बाद 2 से लगेगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, उसके बाद ये आपका 3 से लगेगा, ये हो जाएगा 13। तो इसका इसमें कितना 2 आया है, 1 आया है और 2 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये भी आपका अभाज्य संख्या पूछा है, यानी कि देखना है कि कौन है जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 किसी से नहीं कटता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3, इसको हम लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुना 3 और गुना 5, और b बराबर आपका दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। अब इसका निकालना है लसा। तो देखिए लसा के लिए क्या करते हैं, हमने अभी बताया है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जैसे इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 4 बार है, तो इसको हम पूरा लिख लेंगे। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इस 3 को भी लिख लेंगे। उसके बाद 5 दोनों में 1 बार है, तो इन दोनों का 5 1 हम लिख लेंगे। इसमें 7 1 बार है, इसका लिख लेंगे और सभी को गुना कर देंगे। सभी को गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1680, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो ये आपका फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमने बताया 64 का, एक बताया 156 का, अब पूछा है 144 का। तो इसका भी आप तोड़ सकते हैं। इसको 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 2, फिर 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36, अब फिर 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 18, फिर इसको आप 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी इसमें 2 कितना बार आएगा 1 2 3 और 4 बार, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन अभाज्य संख्या है। ये भी क्वेश्चन हमने 2 3 बार बता चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये भी किसी से नहीं करता है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब इन दोनों का मसा निकाल लीजिए। मसा निकालने का सबसे आसान तरीका भाग दे दीजिए, 2 से कर देंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो इसका मसा कितना हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको तोड़ दीजिए। 96 को तोड़िएगा तो कितना से लगेगा 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, इसको 2 से लगाइएगा तो 2 और 4, उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 12, उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 6, उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 3। इसमें कितना है 1 2 3 4 5, इसमें 2 है 5 और 3 है 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको 5005 को तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो ये आपका लगेगा सबसे पहले 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1001, उसके बाद इसको लगाइएगा तो 7 बार में, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, उसके बाद इसको लगाइएगा तो ये लगेगा 11 बार में, 11 से लगाइएगा तो यह 13 बार में कटेगा। तो देखिए इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक है 5, एक है 7, एक है 11, एक है 13, यानी कि 4, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हमने देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है तो 4। इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, सिंपल, तो ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन है कि 6x के पावर 4
वाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6x के पावर 4 वाई है और 12x वाई का मसा, यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मसा, यानी आपसे मसा पूछा था। देखिए इसको क्या करते हैं, हम एक बार बढ़िया से तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 गुना x गुना x गुना x गुना x गुना y। इसको हम तोड़ दिए। 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 6 और उसके बाद है इसमें एक x है और एक y है। अब देखिए मसा किसको बोलते हैं, जो कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो एक 6 है, उसके बाद क्या है एक x है, तो यहाँ पे x हम लिख देते हैं। उसके बाद एक और कॉमन क्या है, एक y है, यानी y। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मसा बराबर 6xy। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। तो देखिए 625 को आप तोड़िएगा तो ये आपके 5 बार में लगेगा 125, उसके बाद 5 बार में लगेगा 25, उसके बाद 5 बार में लगेगा 5। तो इसमें 5 4 को आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए एक और क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, यानी कि या तो आपका 2 संख्या रहे, या आपका 3 संख्या रहे, या आपका 4 संख्या रहे। कितना भी संख्या रहे तो मसा हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो हमने इस वीडियो में देखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। इस पे कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। ये सब आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।